मॉर्निंग क्लास 11 कॉमर्स के इस क्लास के अंदर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है और वो हमारे 3 चैप्टर हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी आने। तो मैं उसके अंदर आपको ये भी बता दूं कि हमारे क्वेश्चंस जो होंगे उसमें वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओके, बड़े क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि आपको पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं या मेरिट्स लिखने हैं, डीमेरिट्स लिखने हैं। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस के जो ये ऑब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट, ह्यूमन ऑब्जेक्ट एंड नेशनल ऑब्जेक्ट, तो इनमें कौन कौन से हैं वो इनमें से, जैसे कि क्रिएटिंग कस्टमर्स। तो क्रिएटिंग कस्टमर्स हमारा किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो हमारा आंसर उसके अंदर एक ही वर्ड में हमारे को दे देना है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे इनोवेशन, तो इनोवेशन हमारा किस टाइप का हमारा है बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्ट, तो ये भी हमारा क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है। पैसे से रिलेटेड है ना, हमारा मनी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। समाज को सेवा देने से सोशल वर्क से रिलेटेड है तो सोशल ऑब्जेक्ट। ह्यूमन को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए है तो ह्यूमन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन ऑब्जेक्ट हमारा जैसे कि दे रखा है इसके अंदर हमारे ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ से हमारे क्या है, ह्यूमन्स के लिए है, ह्यूमन्स के वेलफेयर्स के लिए। ठीक है, इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस होंगे वन वर्ड्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा उनका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कर लें। तो आज का मेरा वीडियो इसके लिए भी था कि आपके जो टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। आप ये मान के चलिए कि वन वर्ड्स का आपको आंसर देना है, यानी कि एक नंबर के क्वेश्चन या वन मार्क्स के या 1.5 मार्क्स के इतने हो सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, किसी का मीनिंग पूछ लिया तो उसके अंदर हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके, आप इस तरह की प्रिपरेशन अपनी कर लीजिए चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के लिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास कॉमर्स के लिए इंट्रोडक्शन टू बिजनेस चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ना है मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। A business organization is an organization which is engaged in some industry or commercial activities। हमारे इसके अंदर इंगेज ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे ऐसे बिजनेसेस इंगेज हुए हुए हों जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड हों, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हों। इट मे बी आ ओन्ड एंड कंट्रोल, जिनका ओन यानी मालिक जो हों, कंट्रोल करने वाले हों, सिंगल भी हो सकते हैं या बाय उनके ग्रुप्स के द्वारा भी हो सकते हैं। ग्रुप का मतलब है बहुत सारे लोग जो मिलकर के इस चीज़ को, इसी टाइप के बिजनेसेस को कर रहे हों। हु हैव एंटर्ड इनटू आ फॉर्मल एंड और इनफॉर्मल एग्रीमेंट, उन्होंने कोई फॉर्मल इनफॉर्मल एग्रीमेंट कर रखा हो, ज्वाइंट होकर के कर रहे हों। तो इस टाइप के हमारे जो बिजनेसेस हैं वो हमारे कहलाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हमारी जो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, जिसके अंदर आता है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। अ बिजनेस enterprises which are owned, controlled and managed by a private individual or known as private sector undertaking। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इस तरह के बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं जो कि जिनका ओन यानी कि मालिक, कंट्रोल करने वाला, मैनेज करने वाला उनका प्राइवेट पर्सन्स हों, वो कहलाती हैं हमारी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। फॉर एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो, ये सब एग्जांपल्स हैं प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग के। सेकंड नंबर आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के मालिक, ओन, उसको कंट्रोल करने वाला, उसको मैनेज करने वाला हमारा जो होता है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो लोग भी इसको चलाते हैं, तो वो हमारी कहलाती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग।
फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के। इसके बाद आती है हमारी जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होती है? द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ऑन कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट्स। हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जो चला रहे हों आर नोन एज जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग, वो हमारी कहलाती हैं जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। फॉर एग्जांपल इसके हैं मारुति उद्योग लिमिटेड, कोची रिफाइनरी, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आती हैं। इसके बाद हम इसके प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग के हमारे हैं फॉर्म्स हैं, उनमें सबसे पहले आती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जान लें क्या होता है। अ बिजनेस ऑन कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं हमारी वो प्राइवेट होती वो हमारी ऑन यानी उनका मालिक, उनको मैनेज करने वाला, उनको चलाने वाला, उनको कंट्रोल करने वाला सिंगल पर्सन होता है, वो हमारी कहलाती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं टेलर शॉप है, ठीक है, टेलर शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद आता है जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म्स। द बिजनेस कैरी आउट बाय द मेल मेंबर्स। हमारे जो जॉइंट हिंदू फैमिली जो जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ हैं उनके जो मेल मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये करी जाती है, उनके द्वारा ये चलाए जाते हैं बिजनेस, उनके मेल मेंबर्स के द्वारा। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म्स। थर्ड आती है इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप का संबंध होता है दो या दो से ज़्यादा पर्सन से, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने ये समझौता कर रखा हो, शेयर द प्रॉफिट, जो आपस में शेयर्स करते हों, बांटते हों प्रॉफिट्स को ऑफ द बिज़नेस, उस बिज़नेस के, और कैरी ऑन कैरी ऑन का मतलब है उनके द्वारा जो चलाया जाता है बिज़नेस, ऑल और एनीवन, या तो वो सब लोग मिलकर के उसको बिज़नेस को चला रहे होंगे या फिर उनके द्वारा कोई एक नॉमिनेटेड करके उनके द्वारा किया गया है वो उनके द्वारा चला रहा है, एक्टिंग कर रहा है, उसको चला रहा है। ये कहता है। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटियर एसोसिएशन। ये एक वॉलंटियर एसोसिएशन होती है ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। इसकी जो कैपिटल होती है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड हुई भी होती है, जिसके द्वारा उसके ओनर का डिक्लेरेशंस होता है, द ओनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशन ऑफ मेंबर्स। उनके मेंबर्स के द्वारा उनके ओनर्स का डिक्लेरेशंस होता है। इसके बाद हमारे आता है इसके अंदर नेक्स्ट इसका पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो अपनी हेल्प के लिए ही चलाई जाती है, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्प के लिए चलाई जाने वाली ये सोसाइटी कहलाती है। एंड म्यूचुअल हेल्प एंड इट्स प्राइमरी मोटिव इज़ टू रेंडर सर्विस टू द मेंबर्स। इस ऑर्गेनाइजेशन या इस सोसाइटी का जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो रेंडर सर्विसेज प्रोवाइड करने का होता है जो उसके अपने मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के। इसका एक प्रिंसिपल होता है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच एंड सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल एड आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। तो ये हमारी इस चैप्टर 4 के लिए डिस्कशन था, और इससे पहले मैंने आपको डिस्कशन किया है कि आपके यहाँ पर जो चैप्टर्स आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट फर्स्ट में जो आएंगे उसकी प्रिपरेशन आप किस टाइप के क्वेश्चन से करें। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 1 वर्ड्स हैं, जो जिनके आंसर 1 लाइन्स में हैं,
उनके इस टाइप के क्वेश्चंस, और आपके ये मान के चलिए कि 25 मार्क्स का जो आपका टेस्ट होगा उसमें आई थिंक कि 20 क्वेश्चंस तो होंगे ही, क्योंकि ये मान के चलिए 1 मार्क्स का होगा या 1.5 मार्क्स का होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए भी कि जो है आप अपनी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लें, ताकि आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है आपके हो जाए बढ़िया। ओके, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले शायद आपके टेस्ट हो चुके होंगे, इसलिए आपको बेस्ट ऑफ लक और फर्स्ट यूनिट टेस्ट, क्योंकि आपके ये जो फर्स्ट यूनिट जो होगी वो आपकी ऑनलाइन ही टेस्ट होंगी। ओके, थैंक यू।